अहमद खान साहब, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो भारतीय मुसलमानों के गम में अपना वज़न कम कर रहे हैं, बेहतर ना होता कि वो PIC हमले पर तवज्जो देते। वो जो भांजा एक लापता है उनका, जिसके बारे में अपोजिशन को बदगुमानी सी है, हालांकि मुझे नहीं है, अपोजिशन को ऐसा लगता है कि गालिबन शायद उस पर शफ़क़त का बर्ताव किया जाएगा, इसीलिए उसे गिरफ़्तार नहीं होने दिया जा रहा। हालांकि वो बेचारा गिरफ़्तार भी हो जाए तो भी ज़मानत इंशाअल्लाह उसका मुक़द्दर है। कौन माई का लाल रोक लेगा उसे? क्या फरमाती हैं मैडम, इख्तिसार के साथ अगर बिटवीन द लाइन जवाब आप इनायत करें। नूरुल आरिफीन, आपको तो बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि जी वो उनका भांजा है, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर को एक ऑर्डर देने की देर है कि भाई खबरदार उसको कोई हाथ ना लगाए। उसी तरह उनकी बहन ऑर्डर की क्या जरूरत है? एक ऑर्डर देने की जरूरत थी कि कोई जरूरत नहीं तफ्तीश करने की। वो भी गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने अपने जुर्माने उसी तरह भरे जिस तरह एक आम पाकिस्तानी जो है उसको जो कानून लागू होता था वो उनको भी लागू हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो कोई इंटरफेयर किसी किस्म की उनकी है ही नहीं, मुदाखलत ही नहीं है। नहीं, मुदाखलत तो वो स्टेट के किसी मामले में नहीं कर रहे, इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि वो क्यों नहीं कर रहे। के लिए भी वो बाकायदा एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मुदाखलत करवाएं ना, उनसे पूछिए कि आप ही वज़ीर-ए-आज़म है ना, उनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे कोई। वो जो कानून देखें, जिस तरह बाकी लॉयर्स की पकड़ धकड़ हो रही है, वो उनके भी पीछे पुलिस गई हुई है। जिस दिन वो मिल गए तो वो भी मैडम हसन नियाजी अगर कराची में रहता तो फिर मैं देखता उसमें वो नजर आ रहे हैं, कैसे उसको नहीं पुलिस दरियाफ्त कर पाती थी। क्या बात कर रही हैं आप? पुलिस किसी को ढूंढ रही है और वो नहीं मिला, अंधी लगी है। नूरुल आरिफीन, आप मतलब सादा लोग हैं, मुझे बता दें किधर है वो इस वक्त। मैं कोई जोशी थोड़ी हूं। पुलिस छापे मार रही है ना, कोई पुलिस को मना तो नहीं किया। चलो ठीक है, ये भी सही है। ट्रक की बत्ती के पीछे तो लगा रखा है, कम से कम के छापे तो मार रहे हैं। हर चैनल पे डेली ये चल रहा होता है। आपका ख्याल है कि ये उनकी फैमिली एंजॉय कर रही है? मैं समझ गया मैम, मैं समझ गया। आपने कमा हुक्का जवाब दे दिया। जो मैं समझना चाह रहा था आपने मुझे बता दिया कि कम से कम छापे तो पड़ रहे हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आता हूँ आपकी तरफ। शाहिदा रहमानी साहिबा, वक्त की कमी है मैडम, आपकी तरफ चैनल दिखा रहा है मैडम, थोड़ा सा हर चैनल दिखा रहा है मैडम, जरा थोड़ा सा। आपको पता है कैमरे की आंख से तो कुछ चीज छुपी नहीं रहती है, तो आप गिला किस चीज का? मैं भी कैमरे पे बैठा हूँ, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मुझे दूसरे मेहमानों से बात करने दीजिए, वरना मैं अगर आप तक ही महदूद रहा तो बात फिर बहुत बढ़ जाएगी। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। आप कह देंगे पुलिस आपकी इनएफिशिएंट है, पुलिस की कैपेसिटी 2,00,000% ताकि वो 2,00,000% ऐसा ही है। आपकी पंजाब गवर्नमेंट, आपका पंजाब नाम नेहाद वजीर आला, कठपुतली वजीर आला 2,00,000% इनएफिशिएंट है, इनकॉम्पिटेंट है। आपने सुन लिया मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। हो रहा है, चलिए मैं आपको ऑनियर चैलेंज करता हूँ। उस्मान द ग्रेट बुज़दार, जिस पर इमरान खान को वक्त के वजीर आजम को इतना घमंड है, उस्मान बुज़दार को मेरे साथ DSNG पे लाइनअप कराइए। मैं देखता हूँ उस्मान बुज़दार कैसे बच के निकल जाते हैं। मैडम एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब सुनिए। उस्मान बुज़दार बड़े कॉम्पिटेंट है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आए। सुनिए मेरी बात, उस्मान बुज़दार को लेके आइए मेरे सामने, फिर मैं देखता हूँ 3 सवालात में अगर मैंने बाहर न कर दिया तो मैं ये शोभा छोड़ जाऊंगा। किस उस्मान बुज़दार की कॉम्पिटेंस की बात कर रही हैं आप? सलाम साहब कह करके जो बंदा सुबह शाम करता है वो कॉम्पिटेंस है? सलाम साहब कहना उसकी कॉम्पिटेंस है? ये है मैं वो सलाम साहब करके यहां तक नहीं पहुंचा मैडम। आप मुझे बताएं, उस्मान बुज़दार मेरे एक सवाल की मार नहीं है। आप थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। आपका जो शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम थोड़ा सा पानी